हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से जो आपके कर्तव्य हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है मुख्य रूप से आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से, या जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या ब्लेस्ड करना चाहते हैं, या फिर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे, एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस की आज के एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं, उसके माध्यम से आप लोगों के लिए अन्य और क्या मैसेज है और क्या ब्लेसिंग्स है और क्या गाइडेंस है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करूँगी आज के डाउनलोड से मैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। एंड हो सकता है कि आज का मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन एज अ गाइडेंस, एज अ जानकारी हर किसी को ये चीज़ पता होनी चाहिए ताकि इसके माध्यम से वो आपकी अपनी लाइफ में भी एंड अपने आसपास या अपनी फैमिली में चेंजेस ला सकें अपने कार्यों के माध्यम से। ठीक है, तो आज का मैसेज ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें हमारी जनरेशनल जो आती हैं, पीछे से आती हैं, हमारी पीढ़ियों से आती हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई वो चीज़ें होती हैं, या फिर जो उनके नॉलेज के अनुसार या उनके ज्ञान के अनुसार जो उन्होंने ग्रैब किया होता है, जो चीज़ें सीखी होती हैं, जानी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो चलते जाते हैं, आते जाते हैं एंड वही चीज़ें जनरेशनल यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आती जाती है। ठीक है, तो सम टाइम ये होता है कि कुछ चीज़ें हमारे जो जीवन में सही नहीं होती है, मतलब कुछ चीज़ें नेगेटिव भी आ रही होती हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि देखिए जितना नॉलेज रहता है, जितना ज्ञान रहता है, जितने उनके आसपास के इन्वायरमेंट के माध्यम से उनको मैसेज मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही वो चले होंगे, जाने होंगे। एंड मे बी सम टाइम ये होगा कि पूरी तरीके से उनको मैसेज ना मिला हो, पूरी नॉलेज ना मिली हो, पूरा ज्ञान ना मिला हो, जिसकी वजह से आधा अधूरा कार्य होता है ना, जैसे तो उस आधे अधूरे कार्य की वजह से सम टाइम होता है ना कि आधा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। तो उस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे आ रही हैं कि कुछ चीज़ें नेगेटिविटी में पीढ़ी दर पीढ़ी भी आ जाती हैं जो हमारी लाइफ को स्पॉइल कर रही होती हैं। यानी कई घरों में आपने देखा होगा, या खानदान जैसे बोलते हैं ना, एक पीढ़ी दर पीढ़ी आता चला जाता है, तो उस पीढ़ी में जनरेशनल कोई चीज़ आ रही होती है, यानी कोई बीमारी आ रही होती है, कोई प्रथा आ रही होती है, कोई रहन सहन, कोई ऐसी चीज़ आ रही होती है जो मतलब निभानी पड़ती है, करनी पड़ती है, लेकिन समटाइम वो लगता है कि वो नेगेटिव है, तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डाल रही होती है। ठीक है, तो आज का जो मैसेज है किसी डिवाइन बीइंग के लिए, चूजन वन के लिए, जिनके साथ ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिनके साथ भी वो चीज़ें हैं ना, उन्होंने अपने ऊपर पूरा वर्क किया। जो डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, उन्होंने पूरा वर्क कर लिया अपने ऊपर, बैलेंस भी हो रहे हैं एंड उनको कहीं ना कहीं डिवाइन ने साइन दे दिया कि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उदय हो चुका है, उदय होने वाला है, या फिर आपके जीवन में सन की लाइट या सन की रोशनी आने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको डीले फेस करना पड़ रहा है कि उनकी लाइफ में उनको सारे साइंस मिल रहे हैं, सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव वे में मिल रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से वो चाह रहे हैं, जिस तरीके से मैसेजेस मिल रहे हैं, जिस तरीके की पॉजिटिविटी है, या फिर जिस तरीके की एनर्जी से डिवाइन की जो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसी से रिलेटेड वो मैसेज है कि सम टाइम ये होता है कि हमारे जनरेशनल जो होती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें आती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास की एनर्जीज को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। जो डिवाइन बीइंग है वो फैमिली में रहते हैं, ठीक है, एक फैमिली है, उनकी फैमिली में रहते हैं, तो फैमिली जो कार्य करती है एंड वो उनसे जुड़े हैं, तो उसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, यानी कि उनके कार्यों का प्रभाव भी उन पर पड़ता है, क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं एंड वो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं में भी कोई गलत हैबिट है, कोई गलत रहन सहन है, कोई गलत रिचुअल्स है, कोई गलत तरीका है जो उनकी कार्यों में ब्लॉकेज डाला है, क्योंकि वो उस फैमिली में रहते हैं, उस एनर्जीज में रहते हैं एंड वो एनर्जीज बार बार जो नेगेटिव क्रिएट की जा रही है उनकी फैमिली के द्वारा या उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, वो उनके कार्यों में क्या कर रही है, रुकावटें डाल रही है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो देखिए ये उनकी गलती भी नहीं है, उनके फैमिली मेम्बर्स की भी गलती नहीं। जैसा मैंने बोला कि जनरेशनल जो होती है चीज़ें, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली, वो पीछे से आ रही होती है, लेकिन समटाइम वो रॉन्ग चीज़ होती है,
कम नॉलेज की वजह से, कम ज्ञान की वजह से, यानी विस्तार नहीं होता उस टाइम, चीज़ें उस टाइम नहीं पता चली होंगी, एंड जितनी समझ आई होगी, जितना नॉलेज उन्होंने गेन किया होगा, जितना प्राप्त किया होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी आती हैं। एंड सम टाइम जो ये चीज़ें आती हैं एट अ पॉइंट कहीं ना कहीं किसी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन, अगर आप स्टेबल हो रहे हैं तो वो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, जो भी ये चीज़ है। यानी कि जैसा मैंने बोला ना कि जैसे कोई रहन सहन हो गया, कोई रिचुअल्स हो गया, ठीक है, कोई तरीका हो गया, या लोगों के जो कार्यों करने के तरीके हो गए, या कोई ऐसी चीज़ हो जो बार बार ऐसा लगता है कि नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि इसमें चेंज लाना चाहिए, नेगेटिव इसमें बदलाव लाना चाहिए। तो ये इसी चीज़ के लिए मैसेज आप लोगों के लिए आया है कि आपको अगर लगता है, देखिए आपको अगर लगता है कुछ चीज़ें देखकर आपकी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने इन्वायरमेंट में, या जो ऐसे जनरेशनल जो आपकी फैमिली है, पीढ़ी है, उसमें कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिसको देखकर आपको लगता है कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ अ नेगेटिव, ये सही नहीं है, ये गलत है, इसमें बदलाव लाना चाहिए, तो डिवाइन आपको वही चीज़ कह रहे हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स आपके सामने है एंड आपको इस चीज़ में चेंज लाना है, बदलाव लाना है, ताकि आप अपनी ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकें। देखिए गलतियां हर किसी से होती हैं, एंड गलतियां अगर मान लीजिए आप आज गलती करते हैं तो फिर यही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाएगी गलती। तो आपको क्या करना है, यहीं पर इस चीज़ का सुधार करना है, यानी बदलाव करना है, ठीक है। तो देखिए एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन, शुरू में आपके लिए डिफ़िकल्ट होती होंगी चीज़ें, क्योंकि आपकी बातों को भी कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा, इतनी जल्दी समझेगा नहीं, आपकी फैमिली के लोग ही नहीं समझेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि आप पूरी तरीके से अभी स्टेबल नहीं, अपनी पोजीशन को प्राप्त नहीं किया है, एंड जो कार्य आप कर रहे होते हैं उन लोगों में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। ये आपका फील्ड होता है, पूरी तरीके से आप कनेक्टेड होते हो डिवाइन से डीपली, एंड आप जानते हो कि इस चीज़ को कैसे हटाना है। तो आप एक एक को समझाने जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ समझेंगे, पागल भी समझ सकते हैं कि इसको कुछ हो गया है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, डिवाइन से कनेक्ट होकर वो चीज़ें करनी है जिससे कि इस चीज़ में बदलाव आ सके, यानी चेंजेस लाना शुरू करना है अपने बिहेवियर में, अपने रहन सहन में, अपने तरीक़ों में, एंड उन तरीक़ों के माध्यम से जब बदलाव होगा एंड एनर्जीज चेंज होगी तो वो एनर्जीज आपके फैमिली मेम्बर्स को भी इफेक्ट डालेगी, एंड वो लोग भी कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ जाएंगे, चेंजेस करने पर मजबूर होंगे। वो गलत जो चीज़ है आपकी फैमिली में जो आपकी अबंडेंस को रोक रही है, जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है, तो वो उसको चेंज करने पर मजबूर होंगे, एंड एक फ्रेश एंड न्यू एनर्जीज, जो पॉजिटिव एनर्जीज होगी उसको वहाँ पर लाएंगे, यानी जो चीज़ गलत है, ठीक है। तो वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, एंड एक नया, जैसे कहते हैं ना, आपकी पीढ़ी में एक नई एनर्जीज, नई नॉलेज, नया विस्तार, एंड पूरी तरीके से, यानी पूरा नॉलेज, पूरा ज्ञान, एंड पूरी तरीके से जो मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि पूरे ज्ञान के द्वारा वो जो मैसेज आ रहा है, यानी पूरा पता है कि इसके बारे में कि हम ये चीज़ करेंगे तो इसका क्या आपको फीडबैक मिलेगा, एंड इसके द्वारा हमारी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आएगी, इससे कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, इसमें कोई एनर्जी ऐसी तो नहीं है जो रॉन्ग है, जो हमारी पीढ़ी को आगे भी ख़राब कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम में पता होंगी, तो आप अच्छे से इस तरीके को, इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, एंड चीज़ें चेंज करने के लिए रिमूवल जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, यानी अपने जो कर्स है या फिर जो आपकी पीढ़ी से आ रही है जो गलत चीज़ें, उसको सुधार के लिए आप जैसे कहते हैं उससे रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, एंड डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, डिवाइन से हेल्प मांग सकते हैं, ताकि डिवाइन अपने माध्यम से आपकी फैमिली में वो सुधार कर सकें, बदलाव ला सकें, एंड जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को प्राप्त कर सको, ठीक है। तो कोशिश अवश्य ही करनी चाहिए, कोशिश से ही हर चीज़ का हल मिलता है, ठीक है। तो आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, या फिर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो ये आपका कर्तव्य है कि गलतियों को हटाएं एंड सही चीज़ अप्लाई करें, ठीक है। आपकी फैमिली में आप उस नॉलेज को जानते हो, उस ग्रोथ को जानते हो, डिवाइन से आप कनेक्ट हो, आप जानते हो कि ये चीज़ अगर आगे गई तो फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगी, फिर ये चीज़ें सुधार में जल्दी नहीं आएंगी, एंड आपको एट ए टाइम पता चल गया, तो ये आपका मुख्य रूप से कर्तव्य है कि अपनी फैमिली को एक पॉजिटिविटी में डालें, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस की जोन में डालें, एंड उनके जीवन में कोई भी नेगेटिविटी है तो उसको भी हटाने का कार्य आपका ही है, क्योंकि जैसा मैंने बोला आप पूरी तरीके से डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हो, आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी होगी, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, जिसकी वजह से आप समझ जाते होंगे कि क्या चीज़ें रॉन्ग है, क्या चीज़ें राइट हैं, ठीक है।
तो ये मैसेज आपके लिए इसीलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ी सी छोटी सी भी कई बार गलती होती है ना, तो रॉन्ग होती है, तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में इफ़ेक्ट डाल रही होती है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रही होती है। एंड वही चीज़ आपके जो कहते हैं ना सन की लाइट या फिर व्हील ऑफ फॉर्चून रोक कर रखती है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं सुधार, गलतियों की पहचान, सुधार। एंड जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, जिस फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हो, वो मे भी बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा आपकी परवाह करते हो, प्यार करते हो, लेकिन सम टाइम ये होता है ना, प्यार एंड जो कनेक्शन जो होता है ना स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें भी लोग फ़ायदा उठाते हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये हमारे लिए ये कर देगा, वो कर देगा, ये कर दे, वो प्यार में कहते हैं, आप कर भी दोगे, लेकिन ये सम टाइम रॉन्ग भी होता है। तो उनको भी समझ आना चाहिए कि ये कर सकता है, तो हमें भी, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसके लिए करें, ठीक है। तो दोनों तरफ से चीज़ें जब बैलेंस में होती हैं तभी कोई चीज़ अच्छे से वर्क करती है, ओके। चाहे प्यार हो, चाहे कहते हैं ना वही चीज़, ठीक है। तो आपके फैमिली मेम्बर्स को भी बैलेंस में ईश्वर लाना चाहते हैं, उनको भी जागरूक करना चाहते हैं, जिस लेवल का होना चाहिए उनको, ताकि आप अपने इन्वायरमेंट में बिल्कुल सही रहें, यानी आपका इन्वायरमेंट क्लीन्स रहे, पॉजिटिव रहे, एंड एक जिसे कहते हैं पीस ऑफ माइंड बना रहे, जिससे कि आप अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से कर सकें। एंड अपने कार्यों को करने के लिए आपको पीस ऑफ माइंड में एंड पॉजिटिविटी में रहना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो उस तरीके का इन्वायरमेंट आपकी फैमिली में रहेगा तभी तो वो कार्य आप कर सकेंगे, यदि आप फैमिली में रहते हैं तो, ठीक है। तो ये बेहद ज़रूरी कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी पूरी तरीके से जागरूक होना शुरू हो जाएं, उनको भी पता चल जाए कि सारी चीज़ें क्या गलत हैं क्या सही है, वो भी हार्ड वर्क को समझें, चीज़ों समझें जैसे आप समझ रहे हो, ठीक है। उस लेवल का नहीं, फिर भी एक होता है ना इंसान को समझना चाहिए कोई भी चीज़, मतलब तो उस उतनी समझ हर किसी में होनी चाहिए। तो आपके आसपास का इन्वायरमेंट बेहद सही होना बेहद ज़रूरी। तो डिवाइन वही चीज़ करना चाहते हैं, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून रुका नहीं है, ना ही सन की लाइट रुकी है, बस वो सुधार जैसे ही हुआ आपकी लाइफ में, देन ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी, आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस देखिए, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ चीज़ें हटानी भी पड़ती हैं, कुछ गलत चीज़ें हटानी पड़ती हैं, एंड थोड़ा टाइम लगता है, हार्डवर्क भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी चीज़ें अच्छी मिलती भी हैं। एंड पेशेंस, जितना कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वही चीज़ होती है, सच में सब्र का फल मीठा होता है। जो इंसान हार्डवर्क करके आता है, मेहनत करके आता है एंड सब्र करते हुए चलता है कि मेरा टाइम आएगा एंड ईश्वर मुझ पर भी ध्यान देंगे, एंड जब वो टाइम आता है तो उस इंसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो इंटरनल वे पे ईश्वर का धन्यवाद कर रहा होता है, एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है। एंड ईश्वर की जो कहते हैं ना, ईश्वर द्वारा बनाए गए समय जो सही वक्त है उस पर विश्वास करने लग जाता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज, होप सो आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आज का एनर्जीज ऑफ द डे आ रहा है टैरोट के माध्यम से, ओके। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है एस ऑफ कप्स, द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। एंड बॉटम कार्ड इज हमारा है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड उसी के नीचे है क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स बैक एंड 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो ये हमारे बॉटम कार्ड्स हैं, ओके। तो देखिए, जैसा कि मैंने मैसेज बताया था आपको, उससे रिलेटेड ही मैसेज भी आया हमारा। तो देखिए, जो यहाँ पे सबसे पहले ईश्वर की ब्लेसिंग्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, एंड द सन दिखा रहा है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी आपके जीवन में आ रही है, एंड बहुत सारा जो सूर्य की जो लाइट है यानी रोशनी आ रही है बहुत ज़्यादा। एंड इस चीज़ के लिए आपने कार्य बहुत ज़्यादा किया, यानी हार्ड वर्क किया है इस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर। एंड देखिए, पास्ट की एनर्जीज में एक चीज़ दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ना ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा रही हैं। ब्लॉकेज का मतलब है मनी से रिलेटेड बहुत सारी ब्लॉकेज होती हैं, ठीक है। मनी से रिलेटेड बहुत सारी ब्लॉकेज रही है। आप जितना मेहनत करते थे उस टाइम में, इतना हार्डवर्क करते थे, उतना आपको फीडबैक मिलता नहीं था, यानी उतना आपको मिलता ही नहीं था। एंड वही काम कोई और बहुत ज़्यादा उतना करता था आपके लेवल का, तो उसको बहुत सारा मिलता था। तो आप इस चीज़ को कंपेयर भी करते थे पास्ट की लाइफ में देखा हुआ है कि मतलब मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसका नहीं मिल रहा उतना, एंड कोई दूसरा उतनी मेहनत कर रहा है तो उसको बहुत सारा मिल रहा है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रही, आप कंपैरिजन की जो एनर्जीज है उसमें भी रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में आपके हार्डवर्क का आपको पे ऑफ पूरी तरीके से नहीं मिला है। मेहनत आपने की है लेकिन बहुत कम अमाउंट उसका मिला, यानी आपकी मनी ब्लॉक्ड थी, ठीक है।
एंड यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है, 5 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारी पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं, बहुत सारे डीप वाउंड्स मिले हुए हैं एंड आपको बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है, लॉसेस हुई आपकी लाइफ में, क्राइसिस हुई है। एंड 5 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन दिखा रहा है, टेंशन दिखा रहा है। ये पास्ट की एनर्जीज है एंड ये एनर्जीज वही चीज़ होता है ना कि कोई गलत हैबिट, कोई गलत आदत, कोई गलत चीज़, नेगेटिव चीज़ में हमारी लाइफ में आ रही होती है, तो हमारी फैमिली मेम्बर्स के अंदर भी वही चीज़, वही एनर्जीज रहती है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपने देखी हुई हैं। ठीक है, मे बी उस चीज़ की वजह से, जैसे कोई गलत चीज़ हमारी लाइफ में रहती, कोई नेगेटिविटी समझ लीजिए, यानी आपकी फैमिली में कोई नेगेटिविटी की गई हो, कोई ब्लैक मैजिक, कोई तंत्र मंत्र, इस तरीके की चीज़ें की गई हो एंड उसका नॉलेज आपको नहीं रहा हो, आपको ज्ञान नहीं रहा हो, उसकी वजह से वो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी यानी आपकी पीढ़ी में चलती आ रही हैं। ठीक है, यानी उसकी वजह से ही आपकी पीढ़ियां भी ख़राब रही, यानी कि पीढ़ियों में लोगों को सही चीज़ें नहीं पता थी, सही से जीना नहीं आता था, सही से रहना सहना नहीं आता था, कैसे किसी से, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं ना। आप बहुत सारी चीज़ें जानते भी होंगे, देखा भी होगा अपने लोगों में कि बहुत सी फैमिलीज़ में होते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो पीढ़ियों से होकर आते हैं। पीढ़ियों में कोई ना कोई नेगेटिविटी अप्लाई की गई होती है। वो जो नेगेटिविटी जब तक क्लींस नहीं होती आपकी पीढ़ी से, आपके जनरेशन से, तो वो ना तब तक आपकी लाइफ में ना क्या करती रहती है, नेगेटिविटी क्रिएट करती रहती है। तो वही कोई नेगेटिव चीज़ या कोई रिचुअल्स या कोई रहन सहन या कोई गलत रिचुअल्स जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। ठीक है, वही रीजंस भी है, वही कारण भी बनती है आपकी लाइफ में चीज़ों को ख़राब करने के पीछे, यानी कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करने के पीछे। आप हार्ड वर्क करते रह जाते हैं, मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन उतना फीडबैक आपको नहीं मिलता। आप खुशियों की तलाश करते रह जाते हैं लेकिन आपको खुशियाँ नहीं मिलती। पीस ऑफ माइंड ढूंढते रह जाते हैं लेकिन वो भी नहीं मिलता एंड आपको उसके बदले क्या मिलता है, लोगों से रिजेक्शंस मिलते हैं, अपने कार्यों में लॉसेस मिलता है, बहुत सारी अचानक सडन चेंजेस आ जाते हैं आपकी लाइफ में एंड पेनफुल, कई चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल एंड्स होती हैं, यानी अंत होता है कई चीज़ों का, तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तरीके से होता है एंड उसकी वजह से आपको क्या मिलता है, डीप बाउंड्स मिलता है जिसको हील करने में एक लंबा टाइम लगता है। ठीक है, उसके अलावा आपकी फैमिली मेम्बर्स में ही मतलब कनेक्शंस अच्छे नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते, ट्रस्ट नहीं होता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या आती है, एक ब्लॉकेज होती है, बहुत बड़ी ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से वो आगे 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 बढ़ती चली जाती है। तो वही चीज़ आपकी लाइफ में राइट नाउ रही है, पास्ट में भी, एंड उसके ऊपर भी आपने वर्क किया है, एक हद तक आपने वर्क किया है जिसकी वजह से ये क्लींस हुई हैं। लेकिन जैसे कह रही हूँ ना मैं, मेरा कहने का मतलब कि एक चीज़ होती है जैसे रुकी हुई है, जैसे रुकावट है आपकी, आपको पता चल गया कि आपकी अबंडेंस है, तो वो चीज़ें कैसे आएंगी, जैसे ही आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपकी फैमिली से वो चीज़ रिमूव होती है, यानी वो नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होगी आपके एनवायरनमेंट से, आपकी फैमिली से, देन तभी तो वो सन की लाइट या फिर जो ईश्वर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं वो आएगी। अदरवाइज वो चीज़ें आपकी लाइफ में क्या करेंगी, बार बार ब्लॉकेज क्रिएट करती रहेंगी। ठीक है, तो एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन आपका कर्तव्य है इन सभी चीज़ों को हटाने का। ठीक है, इसीलिए ईश्वर आपको ये चीज़ें साइन दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं ताकि आप जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज आपको मिलता है इन सभी चीज़ों को रिमूव करने के लिए अपनी लाइफ से, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकें एंड आपकी फैमिली मेम्बर्स भी बैलेंस में आ सकें, पीस ऑफ माइंड में आ सकें एंड आप एक अच्छे इन्वायरमेंट को प्राप्त कर सको। एंड अच्छा इन्वायरमेंट आपको बहुत सारी खुशी देगा, अबंडेंस देगा, बहुत सारे तरीके देगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा। ठीक है, तो आप उन सभी जब पीस ऑफ माइंड में रहेंगे तभी सही चीज़ें ही सेलेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज इन तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स में रहेंगे, लड़ाई झगड़ों में रहेंगे, बहुत ज़्यादा दर्द में रहेंगे, तो आप जीवन में ना सही चीज़ें चूज़ नहीं कर पाएंगे, हमेशा रॉन्ग वे चूज़ करेंगे एंड फिर वही चीज़ आगे चलती जाएगी। तो ईश्वर आपको यहाँ पे स्टॉप करना चाह रहे हैं, बस दैट्स द मैसेज कि ईश्वर आपको यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप ये चीज़ हटाइए, ये चीज़ चेंज करिए अपने कार्यों के माध्यम से एंड जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस आपको दिया जा रहा है वो करके ये चीज़ें हटाइए, ब्लॉकेज हटाइए एंड अपनी लाइफ में इस चीज़ में पीस ऑफ माइंड लाइए, क्लियरिटी लाइए, पॉजिटिविटी लाइए एंड अपनी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको भी सही एक वे तैयार करके दें पहले से ही। ठीक है, एंड उनमें किसी प्रकार की नेगेटिव मैसेज ना जाए, नेगेटिव चीज़ ना जाए, कोई नेगेटिव रिचुअल्स या कोई
नेगेटिव चीज़ अप्लाई करके कोई ना भेज दे आपकी मतलब आने वाली पीढ़ियों में, तो जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को ख़राब कर दे। ठीक है, तो आपके ऊपर ये पूरे तरीके से बेस आज कर रहा है ये चीज़ें कि आपको सुधार करना है। ये चीज़ आपके अंदर से सुधार होंगी सबसे प्रथम, सबसे पहले आप अपने अंदर सुधार करेंगे। देन जैसे ही आपके अंदर सुधार देखेंगे लोग, आपके घर के लोग, आपके फैमिली के लोग, एंड आपके माध्यम से चीज़ें जब चेंज होनी शुरू हो जाएंगी तो वो लोग भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे एंड वो लोग भी बैलेंस फॉर्म में आएंगे एंड सही चीज़ों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिससे कि आगे सही मैसेज जाएगा, सही तरीका जाएगा, सही वे जाएगा, सही ज्ञान, सही नॉलेज जाएगा। ठीक है, तो आप भी ये चीज़ें आधारित हैं एंड ईश्वर ने अगर ये मैसेज आपको दिया है, आपको ये बताया है कि राइट नाउ इस चीज़ को यहीं स्टॉप करिए आप, यानी गलत चीज़ों को स्टॉप करिए, क्लींस करिए, हील करिए एंड अपनी आने वाली नई पीढ़ी को एंड अभी अपने आप को एक सही वे दें। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये मैसेज मिला हुआ है एंड आप तभी फोकस्ड भी हो पाएंगे, क्योंकि क्यों सोर्स से दिखा रहा है कि आप अपने कार्यों में तभी फोकस्ड हो पाएंगे जब एक सही इन्वायरमेंट को आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, एंड आप मतलब जैसे कहते हैं इंडिपेंडेंट भी फील कर पाएंगे जब ही, यानी अगर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी रहेगी, कोई नेगेटिव पर्सन रहेगा या नेगेटिविटी बार बार कोई अप्लाई करेगा, तो उसमें ना आप फ्री नहीं फील कर पाएंगे, आप ना इंडिपेंडेंट फील नहीं कर पाएंगे। उस एनर्जीज में कोई ना कोई ब्लॉकेज रहेगी जिसकी वजह से आप रुकावट फील करेंगे, ब्लॉक्ड फील करेंगे। तो उस तरीके की चीज़ें जब आपके आसपास नहीं रहेंगी तो क्या फील होगा, आपको एक फ्रीडम फील होगी एंड उस फ्रीडम में क्या कर सकेंगे आप, मन मुताबिक जो होते हैं कार्य वो कर सकेंगे, ईश्वर द्वारा जो भी कार्य वो कर सकेंगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, टोकने वाला कोई ईविल आई, कोई गलत इंसान या फिर कोई गलत तरीका नहीं होगा जो आपके कार्यों को रोके। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में या अपने कार्यों को जब भी फोकस्ड तरीके से कर पाएंगे जब आपका इन्वायरमेंट सही होगा। ठीक है, एंड देखिए 2 दिन पहले मैंने एक मैसेज दिया था द एम्प्रेस से रिलेटेड कि यहाँ पे मदरली जो आंसर जो एनर्जीज आ रही है ना, मदरली जो एनर्जीज आई है, तो यहाँ पे मदर अर्थ की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, तो आज के मैसेज में भी मदर अर्थ का ही दिखा रहा है कि जिस स्थान पे आप रहते हैं, ठीक है, द एम्प्रेस दिखा रहा है कि आपके ऊपर आपकी मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स भी हो सकती है। यानी मदर अर्थ यानी जहाँ पर आप रहते हो, यानी कि जिस स्थान पे रहते हो उस स्थान की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हो, साफ़ सुथरा रखते हो एंड बहुत ज़्यादा जीव जंतुओं की देखभाल करते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, प्रकृति की सुरक्षा करते हो, लोगों की हेल्प करते हो। यानी जिस स्थान पे हम रहते हैं ना, वहाँ पे जब हम सर्व करते हैं तो वहाँ की धरती, वहाँ के स्थान में ब्लेस्ड कर रहा होता है एंड हमारी ब्लेसिंग्स बढ़ रही होती है। तो आपकी लाइफ में जो ऊर्जा आ रही है सन की एंड ईश्वर की जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है, तो वो इसी का कारण है कि आपने जहाँ पे रह रहे हैं आपने वहाँ की चीज़ों को सर्व किया हुआ है, यानी सर्व किया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ की ब्लेसिंग्स भी आपको प्राप्त हो रही है। तो अगर नहीं किया है तो आपको ये सारे कार्य करना शुरू करें अपनी लाइफ में, यानी उस स्थान को पूरी तरीके से पूजनीय बनाएं। जैसे हम धरती माँ को मान्यता देते हैं तो उस स्थान को मान्यता दें कि उस स्थान आपको जीवन यापन के लिए आपके जीवन में कारण बना है, आपका माध्यम बना है एंड उस स्थान से आपने एक सही ज्ञान प्राप्त किया है, अपनी लाइफ की अपने ट्रू सेल्फ को प्राप्त किया है, अपनी लाइफ का जो आपका मेन जो सोल पर्पस है उसको प्राप्त किया है। तो इतनी बड़ी बात है, तो उस स्थान कितना पूजनीय हो सकता है आपके लिए, कितना लकी हो सकता है। तो उस स्थान को और भी ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी से भरें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाएं, अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना कर रखें, पेड़ पौधे लगाएं, जीव जंतुओं को सर्व करें एंड जो लोग आपसे हेल्प मांगने आते हैं, ज़रूरतमंद लगते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करें, जिससे कि मदर अर्थ की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बन सके। ठीक है, एंड आपके हार्डवर्क का पे ऑफ हो रहा है। जैसे कि बोला मैंने कि आपने हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया, पेशेंस रखा इन सभी चीज़ों में चेंज लाने में एंड थोड़ी सी माइनर सी जो गलती है, जो मिस्टेक है, जो आपकी फैमिली में है, वो जैसे ही चेंज करते हैं तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि जो अबंडेंस, जो ब्लेसिंग्स है वो आएंगी। ठीक है, तो ये ब्लॉकेज हटेगी। जैसे आपकी फैमिली के जो नॉलेज कम है या फिर किस चीज़ के प्रति उनको पूरी तरीके से पता नहीं है, या फिर कोई गलत रिचुअल्स है जिसको करे जा रहे हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी अप्लाई हो रही है, तो वो चीज़ें जैसे ही हटेंगी आपकी लाइफ का जो सन है आपकी लाइफ में आ जाएगा एंड ब्लेसिंग्स भी भर भर कर आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, एंड बॉटम कार्ड मैंने बताया, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है बहुत बड़े रूप में ईश्वर की ब्लेसिंग्स, बहुत बड़े रूप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को प्राप्त करोगे, अबंडेंस को प्राप्त करोगे एंड हर
प्रकार की ईविल आई, नेगेटिव लोग एंड नेगेटिव इंटेंशंस रखने वाले लोगों को ईश्वर स्वयं आपकी लाइफ से दूर रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिए। आज का मैसेज थोड़ा डिफरेंट है, मे बी बहुत लोगों से रेजनेट नहीं करेगा, लेकिन बहुत लोग सफ़र कर रहे हो इस सभी चीज़ों से, तो ये उन लोगों के लिए है ये मैसेज आज का, तभी ये मैसेज आया है। अदरवाइज़ किसी की अवेकनिंग भी चल रही है तो लास्ट मैसेज दिखाइए अपने आप ही। ठीक है, तो किसी की अवेकनिंग स्ट्रॉन्ग लेवल पे चल रही है। ओके, तो आपसे मैसेज जितना रेजनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओके, तो कार्ड्स निकाल लिए मैंने। सबसे पहले ही आया है अर्धनारीश्वर लव एंड बॉटम कार्ड में भी हमारा 4 ऑफ वैंड्स आया था। ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि 4 ऑफ वैंड्स भी आया था बॉटम कार्ड में। तो हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, जिस बिकॉज ये अर्धनारीश्वर लव आया है, तो यानी कि आपके ऊपर शिव शक्ति यानी भोलेनाथ बाबा एंड माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स है। ठीक है, एंड आप इस जर्नी में हैं, तभी आप ब्लेस्ड हैं, तभी इस जर्नी में आप हैं। ठीक है, उसके बाद है गोल। तो आप को अपने गोल पर फोकस्ड रहना चाहिए। यदि आपको अपने गोल के बारे में पता चल गया है तो उसके लिए कार्य करते रहना चाहिए। टाइम स्टार्ट राइट नाउ, तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है आपकी अबंडेंस के लिए। जैसे ही आपको पता चलेगा कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है एंड किस वजह से वो रुकी पड़ी है एंड उस पर आप कार्य करते हैं, तो आपकी लाइफ का जो गुड लक वाला टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा बहुत। यानी आपका टाइम स्टार्ट राइट नाउ, टाइम स्टार्ट राइट नाउ यानी आपका सही टाइम शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद है टॉरस वृषभ। तो आपकी राशि हो सकती है वृषभ, टॉरस, एंड ये हमारा अर्थ साइन है। ठीक है, जैसी धारणा वैसे आप, तो आप जैसी धारणा रखेंगे वैसे ही आप बनेंगे। तो ये मैसेज थोड़ा सा इससे रिलेट कर सकता है कि जैसा हमें नॉलेज प्राप्त होता है, कम हो या ज़्यादा हो, हम उस अनभिज्ञता में जिस प्रकार का नॉलेज प्राप्त करते हैं, जैसी हमारी सोच रहती है वैसे ही हम बनते जाते हैं। इसमें गलती मिस्टेक नहीं होती है किसी की भी, क्योंकि नॉलेज ही उस तरीके की होती है, कम या ज़्यादा। ठीक है, तो कम में जो होती है तो उसमें हम उसके अकॉर्डिंग ही कार्य कर पाते हैं, तो वो नेगेटिविटी भी क्रिएट कर देती है। क्योंकि कम नॉलेज यानी कम नॉलेज का मतलब ये था कि आधी अधूरी नॉलेज का होना, यानी आधी अधूरी नॉलेज नुकसानदायक होती है, हम कुछ का कुछ और कर देते हैं। ठीक है, तो वो समटाइम पॉजिटिव भी होती है ना, तो वो नेगेटिव वे में काम करती है। तो वह कार्य वही करें जिसके बारे में आपको पूरी तरीके से ज्ञान हो, यानी जिस चीज़ का ज्ञान हो आपको कि मुझे ये करना है, इसके करने से ये फ़ायदा है, इसका पूरा मतलब उस चीज़ के बारे में पता हो, तभी वो चीज़ें करें। यानी जैसी धारणा वैसे आप, तो जैसी रखेंगे धारणा वैसे ही आप बन जाएंगे। तो सही चीज़ों के बारे में धारणा सही रखें। ठीक है, एंड वैसे ही आप बनेंगे। ओके, एंड यहाँ पे देखिए जो कार्ड्स आए हैं वो ग्रीन बहुत ज़्यादा आए हैं एंड द सन कार्ड भी ग्रीन यहाँ पे शो कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो आपको ग्रीन यानी नेचर से कनेक्ट रहने के लिए भी कहा जा रहा है एंड नेचर यानी मदर अर्थ भी हो सकता है उससे रिलेटेड। तो आपको मदर अर्थ को सर्व करने के लिए कहा जा रहा है ताकि आपकी लाइफ से हर प्रकार की ब्लॉकेज हटे। एंड ब्लॉकेज कैसे हटेगी, जब आपको उसके बारे में मैसेज पता चलेगा, गाइडेंस पता चलेगी, देन आप उसका रिमूवल वर्क कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज़ द मैसेज। ओके, देन आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों जीवन में चलते रहें और अपने चेहरे पर हमेशा अपनी मुस्कुराहट बनाए रखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है आपके लिए। ओके।